चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, केवल एक महान राजनीतिज्ञ ही नहीं बल्कि एक दूरदर्शी कूटनीतिज्ञ भी थे। उनकी सबसे बड़ी नीति थी, शत्रु का नाश करने के लिए उसे अंदर से कमजोर करो। यह केवल युद्ध में जीतने की रणनीति नहीं थी, बल्कि एक गहरी राजनैतिक और मनोवैज्ञानिक चाल थी, जिससे कोई भी अपने विरोधी को बिना सीधा टकराव किए पराजित कर सकता था। चाणक्य का यह सिद्धांत तब और स्पष्ट हुआ जब उन्होंने नंद वंश के अहंकारी राजा धनानंद को परास्त करने के लिए एक गुप्त योजना बनाई। धनानंद के पास अपार धन संपत्ति थी, एक विशाल सेना थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी उसका अहंकार, विलासिता और असंतुष्ट जनता। चाणक्य ने इन कमजोरियों को समझा और बिना युद्ध किए धनानंद को खत्म करने की योजना बनाई। सबसे पहले चाणक्य ने समाज के प्रभावशाली वर्गों को तोड़ना शुरू किया। उन्होंने नंद साम्राज्य के दरबारियों, मंत्रियों और सेनापतियों के बीच फूट डालनी शुरू कर दी। उन्होंने धनानंद के दरबार में मौजूद असंतुष्ट लोगों को समझाया कि राजा उनके हितों की रक्षा नहीं कर रहा है और अगर वे उसका साथ छोड़ दें तो वे अधिक शक्तिशाली बन सकते हैं। धीरे धीरे नंद साम्राज्य में कई गुट बनने लगे, जिससे प्रशासन कमजोर हो गया। इसके बाद चाणक्य ने जनता के बीच नंद वंश के खिलाफ विद्रोह की भावना भड़काई। उन्होंने व्यापारियों और आम नागरिकों को यह विश्वास दिलाया कि उनका राजा केवल खुद के ऐशो आराम में डूबा हुआ है और जनता की कोई परवाह नहीं करता। धीरे धीरे नंद वंश के प्रति असंतोष बढ़ने लगा। इसके साथ ही चाणक्य ने नंद सेना में भी असंतोष फैलाया। उन्होंने सैनिकों को यह यकीन दिलाया कि उन्हें उनकी मेहनत का उचित प्रतिफल नहीं मिल रहा और राजा केवल अपने स्वार्थ के लिए उनका उपयोग कर रहा है। इस चाल का असर हुआ और नंद सेना में कई सैनिक गुप्त रूप से चाणक्य के समर्थक बन गए। चाणक्य ने सबसे महत्वपूर्ण वार तब किया जब उन्होंने नंद वंश के धन भंडार को कमजोर करना शुरू किया। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि नंद साम्राज्य में आर्थिक संकट उत्पन्न हो। इसके लिए उन्होंने व्यापार मार्गों को बाधित किया, व्यापारी संघों को नंद वंश के खिलाफ कर दिया और धनानंद की अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे खोखला कर दिया। जब नंद वंश प्रशासनिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर हो गया, तब चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में एक अंतिम प्रहार किया। अब नंद साम्राज्य के पास न तो मजबूत प्रशासन था, न ही वफादार सेना और न ही आर्थिक शक्ति। बिना किसी बड़े संघर्ष के चंद्रगुप्त ने धनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। चाणक्य की यह नीति केवल नंद वंश तक सीमित नहीं थी। उन्होंने सिकंदर की सेना में भी इसी रणनीति का इस्तेमाल किया था। जब सिकंदर भारत में प्रवेश कर रहा था, तब चाणक्य ने यूनानी सैनिकों के बीच यह प्रचार करवाया कि भारत में रहना उनके लिए घातक साबित होगा। उन्होंने सिकंदर की सेना के भोजन और जल आपूर्ति को प्रभावित किया, जिससे सैनिक कमजोर पड़ गए और अंततः विद्रोह कर दिया। चाणक्य का यह सिद्धांत आज भी राजनीति, युद्ध और रणनीति में बेहद प्रभावी माना जाता है। उन्होंने यह साबित कर दिया कि किसी भी बड़े साम्राज्य या शत्रु को हराने के लिए सीधा युद्ध आवश्यक नहीं, बल्कि उसकी नींव को अंदर से हिलाकर उसे गिराया जा सकता है। यही उनकी सबसे बड़ी सीख थी। दुश्मन को पराजित करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि उसे अंदर से इतना कमजोर कर दो कि वह खुद ही ढह जाए।